शाम का समय था और सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था। रणवीर, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर, अपने ट्रक में एक नए मिशन पर निकल पड़ा। उसे रात के समय एक दूरदराज के गांव में जरूरी सामान पहुंचाना था। रास्ता लंबा और कठिन था और उसे समय पर पहुंचने की जल्दी थी। जैसे जैसे रात गहराती गई, रणवीर का ट्रक जंगल के बीचों बीच एक सुनसान सड़क पर चल रहा था। चारों ओर केवल घना अंधेरा और ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी ही दिखाई दे रही थी। रणवीर रेडियो पर पुराने गाने सुनते हुए अपना सफर तय कर रहा था। अचानक उसके ट्रक की हेडलाइट्स के आगे एक परछाई सी उभर आई। रणवीर ने तुरंत ब्रेक लगाए और ट्रक रुक गया। उसने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में लिपटी हुई। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था और उसके बाल बिखरे हुए थे। रणवीर को यह सब बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद यह औरत किसी मदद की उम्मीद में खड़ी हो। वह ट्रक से उतरा और उसके पास जाकर पूछा, आप यहाँ इस वक्त क्या कर रही हैं? आपको कहीं जाना है? औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और चेहरा खून से सना हुआ था। रणवीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत अपनी जगह से पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। वह औरत अचानक रणवीर की तरफ बढ़ने लगी। रणवीर ने खुद को संभालते हुए ट्रक की तरफ दौड़ लगाई और किसी तरह दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया। उसने ट्रक को चालू किया और तेजी से आगे बढ़ाया। पीछे मुड़कर देखने पर उसे औरत कहीं नजर नहीं आई, लेकिन उसकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, ट्रक के अंदर अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। कभी खिड़कियां खुद ब खुद खुलने बंद होने लगती, तो कभी उसे अपनी सीट के पीछे किसी के होने का एहसास होता। कई घंटों की डरावनी यात्रा के बाद रणवीर आखिरकार उस गांव में पहुंचा जहां उसे सामान पहुंचाना था। गांव की गलियां खाली थीं और हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। उसने गांव के मुखिया के घर पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अचानक गांव के एक बूढ़े आदमी ने उसे आवाज दी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यह गांव अभिशप्त है। रणवीर ने डरते हुए पूछा, क्या मतलब? मैं तो यहां सामान पहुंचाने आया हूं। बूढ़े आदमी ने बताया कि यह गांव कई साल पहले एक भूतिया औरत के कारण तबाह हो गया था। वह औरत गांव वालों से बदला लेने के लिए वापस आई थी और जो भी इस गांव में आता था, उसे वह अपनी चपेट में ले लेती थी। रणवीर को समझ में आ गया कि वह औरत वही थी जिसे उसने रास्ते में देखा था। उसने सोचा कि उसे जल्द से जल्द इस गांव से निकलना चाहिए। लेकिन जैसे ही वह अपने ट्रक के पास पहुंचा, उसने देखा कि ट्रक के चारों ओर धुआं फैल गया था और वही भूतिया औरत फिर से उसके सामने आ खड़ी हुई। रणवीर ने हिम्मत जुटाकर औरत से कहा, तुम्हें जो चाहिए मैं वह देने को तैयार हूं, बस मुझे और इस गांव को छोड़ दो। औरत ने अपनी खौफनाक हंसी के साथ कहा, तुम अब यहां से नहीं जा सकते। रणवीर ने आखिरी बार कोशिश की और अपनी जेब से मां दुर्गा का छोटा सा ताबीज निकालकर औरत की तरफ फेंका। ताबीज जैसे ही औरत को छुआ, वह चीखते हुए गायब हो गई और धुआं भी छट गया। अगली सुबह रणवीर ने देखा कि गांव के लोग धीरे धीरे अपने घरों से बाहर आ रहे थे। सबने रणवीर का शुक्रिया अदा किया और बताया कि अब गांव पर से भूतिया औरत का साया हट चुका है। रणवीर ने राहत की सांस ली और अपने ट्रक में बैठकर वापस लौट पड़ा। यह यात्रा उसके जीवन की सबसे डरावनी यात्रा थी, जिसे वह कभी नहीं भूल सकता था। लेकिन उसने अपने साहस और धैर्य से उस भूतिया औरत का सामना किया और गांव को अभिशाप से मुक्त किया। रणवीर ने अपने ट्रक के शीशे में देखा और मुस्कुराते हुए सोचा, अब किसी भी सवारी से डर नहीं लगता। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई कहानियों से जुड़े रहें। आपकी प्रतिक्रिया और सुझावों का हमेशा स्वागत है। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और आप अगली कहानी में क्या देखना चाहेंगे।